अस्सलाम वालेकुम। हेलो यू ऑल। मेरा नाम शैगी है और मैं अपने हस्बैंड के साथ अबू धाबी रहती हूँ। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआएं हैं कि आप सब बहुत खुश हों। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आए हुए थे इस्तांबुल। तो ये है हमारा टेक्निकली डे 1 ऑफ इस्तांबुल। हम सवेरे उठ गए और ब्रेकफास्ट के लिए चले गए, जो कि होटल के टेरेस पर अरेंज था। काफ़ी यूरोपियन थीम बेस्ड ब्रेकफास्ट था और हम इसे मिस नहीं करना चाहते थे, तो हम सब ऑन टाइम पहुंच गए। डे 1 पर तो मैंने काफ़ी चीज़ें उठा ली थी, पर खाया मुझसे ज़्यादा नहीं गया। वो होता है ना, शुरू शुरू में सब कुछ टेस्ट करना है, बस वही मेरा हाल था। और ये है हमारा काफ़ी हैवी ब्रेकफास्ट, इतने खूबसूरत व्यू के साथ। एंड आई डोंट नो व्हाई गाइस, कैमरा इज़ नॉट डूइंग जस्टिस एट ऑल। अपनी आंखों से देखने का मज़ा और एहसास ही कुछ और होता है। इट वॉज सो ड्रीमी एंड सरियल। आज हमें काफ़ी एरियाज कवर करने हैं, तो हम ब्रेकफास्ट के बाद जल्दी जल्दी रेडी शेडी हो गए और हम निकल गए इस्तांबुल एक्सप्लोर करने। इन स्ट्रीट्स पर चलकर ऐसा लगता है कि आप कहीं यूरोप में चले गए हैं। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आई और अच्छी खासी कार्डियो हो जाती है, क्योंकि रोड्स काफ़ी स्लैंटिंग हैं। हमारा होटल ब्लू मॉस्क और हाजिया सोफिया के नज़दीक था, तो हम वॉकिंग ही जा रहे थे। मेरे हस्बैंड आगे आगे हमें गाइड करके चल रहे थे। एंड हेयर इज़ द ब्लू मॉस्क। काफी रश था। हम एंट्रेंस पर गए, ये फ्री है तो कोई टिकट्स नहीं लेनी पड़ी हमें। हम क्यू में लगे। यहाँ हेड एंड बॉडी पार्ट्स कवर्ड होने चाहिए, क्योंकि मॉस्क है ना, तो जिन्होंने कवर नहीं किया उन्हें कवर कराया जाता है। फाइनली हमारा नंबर आया और हम 15 मिनट के वेट के बाद अंदर गए। एंड सी गाइज द ब्यूटी। इसे ब्लू मॉस्क इसलिए नहीं कहा जाता है कि बाहर से ब्लू दिखती है, बल्कि अंदर का नजारा आपको हैरान कर देगा। दीवारें हजारों हाथ से बनाए गए नीले इजनीक टाइल्स से सजी हुई हैं। इसी वजह से इसे ब्लू मॉस्क कहा जाता है। जब सुल्तान फतेह ने इस्तांबुल जीता, तो वो चाहते थे कि एक ऐसी मस्जिद बनाई जाए जो हाजिया सोफिया के बराबर खड़ी हो, मुस्लिम ताकत और खूबसूरती का प्रतीक बनकर। इसीलिए उसने इस मस्जिद को उसके बिल्कुल सामने बनवाने का हुक्म दिया। इस मस्जिद का असली नाम सुल्तान अहमद मॉस्क है, लेकिन दुनिया इसे ब्लू मॉस्क के नाम से जानती है। हमने 2 रिकात नफिल अदा की और थोड़ा देर रहकर बाहर आ गए। बाहर से फोटोज ऐसी कैप्चर हो पा रही थी, क्योंकि काफी तेज धूप थी। हमने ढेर सारी फोटोज क्लिक की और हम निकल गए हाजिया सोफिया देखने के लिए, जो कि बगल ही में थी। ये चार्जेबल थी, तो हस्बैंड ने टिकट लिया। इसमें म्यूजियम भी इंक्लूडेड था, तो हम पहले म्यूजियम गए। यहाँ पूरा शुरू से बताया जा रहा था हाजिया सोफिया की हिस्ट्री, कि कैसे हाजिया सोफिया एक वक्त कैथेड्रल थी, फिर मॉस्क बनी और आज इस्तांबुल की सदाबहार खूबसूरती का एक प्रतीक है। ये एक सिंबल है क्रिश्चियन, बाइजेंटियम और इस्लामिक ओटोमन एम्पायर का। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हाजिया सोफिया। मैंने कुछ क्लिप्स निकाली हैं, प्लीज हैव अ लुक। हम बाहर निकले तो हमें एक सुवीनियर शॉप दिखी। एंड गाइज हैव अ लुक, इट्स लिटरली अ टर्किश डिलाइट। Now we were
were heading to go inside Hagia Sophia, but first mandatory photo rituals. काफी फोटोज लेने के बाद happily we are going inside Hagia Sophia. Stairs renovated थे और हम अपर फ्लोर जा रहे थे. जो अपर फ्लोर है ना मीन्स गैलरी फ्लोर, वो टूरिस्ट के लिए एक्सेसिबल है और जो लोअर फ्लोर है उसको रिजर्व रखा गया है फॉर प्रेइंग पर्पस. मीन्स ओनली मुस्लिम्स एंड टर्किश पीपल आर अलाउड टू गो. इस्तांबुल सिस्मिक जोन में आता है तो यहाँ लार्ज स्केल रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट चलता रहता है. इवन अभी भी चल रहा था. बड़े गोल कैलीग्राफिक पैनल्स जिन पर अरेबिक कैलीग्राफी है ओटोमन समय में जोड़े गए थे. बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे थे. बगल में ही टोपकापी पैलेस था. सब कुछ एक्सप्लोर करने के बाद हम अपने होटल आ गए और हमने लंच किया क्योंकि हमने लंच नहीं किया हुआ था और हमें बहुत भूख लग गई थी. एंड दिस इज आवर होटल व्यू गाइस. इस्तांबुल इज सो ब्यूटिफुल. ये हमारा गार्डन एरिया है. इतना पीसफुल है ना, उफ क्या बताऊं. प्लस ग्रीनरी इज चेरी ऑन द टॉप. पर सिर्फ डे टाइम में, रात में उतना ही हॉररफुल लगता है. सबने लंच किया और मेरे इन लॉज रेस्ट करने लगे और हम दोनों मियाँ बीवी अकेले वॉक पर निकल गए सी साइड एरिया तरफ. अच्छा क्वालिटी टाइम बिताकर हम वापस होटल आ गए. तो कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग? कमेंट में जरूर बताइएगा. मेरी वीडियोस पसंद आए तो सब्सक्राइब लाजमी करिएगा. स्टे ट्यून्ड फॉर सच मोर वीडियोस. चलती हूँ. बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज.